हेलो स्टूडेंट्स, डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट माइक्रोप्रोसेसर EL 207 के फोर्थ यूनिट 8085 इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्रामिंग के 11th पार्ट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 8085 में काम में लेने जाने वाले एड्रेसिंग मोड्स पढ़ेंगे। माइक्रोप्रोसेसर से किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए उसे निर्देश दिए जाते हैं जिन्हें हम इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। इंस्ट्रक्शंस से माइक्रोप्रोसेसर को हम 3 प्रकार की सूचना देते हैं ताकि वो अपना कार्य अच्छे से कर सके। क्या क्या? ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड, ऑपकोड, उसे क्या काम करना है जिसे हम ऑपकोड कहते हैं। जिस डेटा पे काम करना है वो कहाँ पर है, सोर्स ऑपरेंड, और कहाँ पर उसे रिजल्ट को सेव करना है जिसे हम डेस्टिनेशन कहते हैं। तो ये 3 प्रकार की सूचना हम इंस्ट्रक्शन के जरिए माइक्रोप्रोसेसर तक पहुंचाते हैं। एड्रेसिंग मोड्स। एड्रेसिंग मोड्स क्या होता है? एड्रेसिंग मोड्स माइक्रोप्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन के जरिए ऑपरेंड का एड्रेस बताने का एक तरीका है। एड्रेसिंग मोड्स के जरिए हम माइक्रोप्रोसेसर को ये बताते हैं कि उसे जिस ऑपरेंड पर काम करना है वो कहाँ पर है, उसे कहाँ से डेटा लेना है जिस पे वो ऑपरेशन करेगा। तो माइक्रोप्रोसेसर को एड्रेसिंग मोड्स की मदद से सोर्स और डेस्टिनेशन ऑपरेंड्स के एड्रेस को पहचानने में मदद मिलती है कि उसे कहाँ से डेटा लेना है और कहाँ पर डेटा ऑपरेशन करने के बाद सेव करना है। टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स। 8085 में 5 प्रकार के एड्रेसिंग मोड्स यूज किए जा सकते हैं। इम्प्लाइड या इम्प्लिसिट एड्रेसिंग, immediate addressing, direct addressing, register addressing and register indirect addressing। इम्प्लाइड इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड, जैसा कि नाम से देखते हैं हम, इम्प्लाइड मतलब जो ऑलरेडी, मतलब जो उसमें ही निहित हो कि वो ऐसा ही होना है। तो इस मोड में जो ऑपरेंड होता है वो इंस्ट्रक्शन में ही छुपा हुआ होता है। इंस्ट्रक्शन खुद अपने आप में बता देता है कि सोर्स या डेस्टिनेशन का एड्रेस क्या है, अलग से सोर्स या डेस्टिनेशन का एड्रेस हमें नहीं देना पड़ता। ये उस तरह के इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनमें सोर्स और डेस्टिनेशन के एड्रेसेस फिक्स होते हैं और इंस्ट्रक्शन में खुद में ही छुपे हुए होते हैं, उन्हें अलग से इंस्ट्रक्शन में बताने की जरूरत नहीं पड़ती। ये इंस्ट्रक्शंस 1 बाइट के होते हैं। For example, CMA is complement accumulator। तो यहाँ पे हमने अलग से कोई ऑपरेंड डिफाइन नहीं किया है, इंस्ट्रक्शन के अंदर ही छुपा हुआ है कि एक्यूमुलेटर ही सोर्स है और एक्यूमुलेटर ही डेस्टिनेशन है। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है, एक्यूमुलेटर का कॉम्प्लीमेंट निकाल के उसके रिजल्ट को वहीं पर सेव कर देता है। 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, सिर्फ ऑपकोड आता है 2F। इसी तरह से है RAL, दैट इज रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट। यहाँ पे भी एक्यूमुलेटर ही सोर्स है और एक्यूमुलेटर ही डेस्टिनेशन है। तो एक्यूमुलेटर को 1 बिट से लेफ्ट में रोटेट करके रिजल्ट को वहीं पर ही सेव कर देता है। 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, सिर्फ ऑपकोड लिखा जाता है इसका 17 और कोई ऑपरेंड नहीं होता। इसी तरह से है हॉल्ट। हॉल्ट क्या करता है, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को रोक देता है जब तक कि 8085 को फिर से रीसेट या इंटरप्ट नहीं मिलता। ये भी 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, सिर्फ ऑपकोड लिखा जाता है 7 6। तो इस तरह के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो इम्प्लाइड या इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड में आते हैं जिनमें अलग से ऑपरेंड नहीं डिफाइन करना पड़ता। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन में ही डायरेक्टली ऑपरेंड को स्पेसिफाई करना। इमीडिएट मतलब वहीं के वहीं अगर डेटा दिया हुआ है जिस पे ऑपरेशन करना है तो उसे हम इमीडिएट एड्रेसिंग मोड कहेंगे। इमीडिएट मतलब साथ के साथ अगर आपको ऑपरेंड दे दिया गया है जिस पे ऑपरेशन करना है, तो इसमें ऑपरेंड को इंस्ट्रक्शन में ही स्पेसिफाई किया हुआ होता है। ऑपरेंड आपका 8 या 16 बिट का डेटा हो सकता है। यदि ऑपरेंड 8 बिट का डेटा है तो इंस्ट्रक्शन की लेंथ 2 बाइट्स होगी, 1 बाइट ऑपकोड का और 1 ऑपरेंड का। यदि डेटा 16 बिट का है तो इंस्ट्रक्शन की लेंथ 3 बाइट्स की होगी, 1 बाइट ऑपकोड का और 2 बाइट ऑपरेंड के। For example, MVI B,45 move immediate register B with data 45। जो 45 है वो ऑपरेंड है, उसे डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में हमने दिया हुआ है। ये इंस्ट्रक्शन डेटा को B रजिस्टर में कॉपी कर देगा। तो ये 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। 1 बाइट आता है MVI का ऑप कोड,
06 और सेकेंड बाइट आता है डेटा 45। तो ये 2 बाइट का है क्योंकि यहाँ पे डेटा 8 बिट का है। इसी तरह से इंस्ट्रक्शन है LXI H, 3050। LXI क्या होता है? लोड इमीडिएट रजिस्टर पेयर HL विद 16 बिट डेटा 3050। तो ये जो 16 बिट का डेटा है ये रजिस्टर पेयर HL में कॉपी हो जाता है। अब क्योंकि यहाँ पर डेटा 16 बिट का है इसीलिए ये इंस्ट्रक्शन 3 बाइट का होगा। फर्स्ट बाइट LXI H का ऑप कोड 21, सेकेंड बाइट लोअर ऑर्डर डेटा 50, थर्ड बाइट हायर ऑर्डर डेटा 30। तो इस तरह से ये 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन होता है। उसी तरह से JMP 2500। JMP क्या होता है? जंप टू द गिवन एड्रेस इमीडिएटली। ये प्रोग्राम के सीक्वेंस को जहां पे भी वो काम कर रहा होता है वहां से किस एड्रेस पर ले जाएगा? 2500 पे। तो यहाँ पे भी हमने सोर्स ऑपरेंड हमारा डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है जिसपे उसे जाना है। तो ये इमीडिएट एड्रेसिंग है। ये इंस्ट्रक्शन भी 3 बाइट्स का होगा क्योंकि यहाँ पे एड्रेस 16 बिट का है। तो एक फर्स्ट बाइट आया आपका JMP का ऑप कोड C3, सेकेंड बाइट आया लोअर ऑर्डर एड्रेस 00 और थर्ड बाइट आएगा हायर ऑर्डर एड्रेस 25। तो इस तरह से ये भी 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पर आप देखिए मोस्टली हम इनको इस तरह से पहचान सकते हैं कि जो इमीडिएट इंस्ट्रक्शन होते हैं, इमीडिएट एड्रेसिंग जिनमें यूज होती है उनमें लास्ट में आई आता है। जैसे MVI में मूव इमीडिएट, LXI में लोड इमीडिएट। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट का मतलब जिस डेटा पर ऑपरेशन होना है उसका एड्रेस डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में दिया गया होता है। जो डेटा है वो मेमोरी में सेव होता है। जो सोर्स डेटा है जिस पर ऑपरेशन होना है, जिस पे ऑपरेशंस किए जाने हैं, वो मेमोरी में सेव्ड होता है और वो मेमोरी लोकेशन इंस्ट्रक्शन में डायरेक्टली दी गई होती है, इसीलिए इसे डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड कहते हैं। ये 3 बाइट के इंस्ट्रक्शन होते हैं। फर्स्ट बाइट ऑप कोड का, सेकेंड बाइट लोअर ऑर्डर एड्रेस का और थर्ड बाइट हायर ऑर्डर एड्रेस का। For example, LDA 2050 load accumulator on 20 with 2050। 2050 मेमोरी एड्रेस पर जो भी डेटा है वो एक्यूमुलेटर में सेव कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो सोर्स डेटा है, जिस डेटा पे काम करना है, जिसे कॉपी करना है एक्यूमुलेटर में, वो इस एड्रेस पर है 2050 पर और इंस्ट्रक्शन में हमने वो एड्रेस दिया है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एड्रेसिंग, जहाँ पे डायरेक्टली सोर्स का एड्रेस इंस्ट्रक्शन में दे दिया गया हो। ये 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। फर्स्ट बाइट आएगा LDA का ऑप कोड 3A, सेकेंड बाइट लोअर ऑर्डर एड्रेस 50 और थर्ड बाइट हायर ऑर्डर एड्रेस 20। इसी तरह से इंस्ट्रक्शन है LHLD 2500। LHLD क्या होता है? लोड HL पेयर विद डेटा स्टोर्ड एट लोकेशन 2500। इस एड्रेस पर जो भी डेटा है वो HL रजिस्टर में कॉपी हो जाएगा। तो ये भी 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। फर्स्ट बाइट आएगा LHLD का ऑप कोड 2A, सेकेंड बाइट आएगा लोअर ऑर्डर एड्रेस 00 और थर्ड बाइट आएगा हायर ऑर्डर एड्रेस 25। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में जो ऑपरेंड्स होते हैं, जो डेटा होता है जिन पे माइक्रो प्रोसेसर को ऑपरेशन करना है, वो रजिस्टर्स में सेव होता है। रजिस्टर्स कोई से भी जनरल पर्पस रजिस्टर्स हो सकते हैं, ABCDEH या L। तो इन रजिस्टर या रजिस्टर्स को ही इंस्ट्रक्शन में स्पेसिफाई किया जाता है। इंस्ट्रक्शन में ये रजिस्टर या रजिस्टर्स डायरेक्टली दिए हुए होते हैं और इनमें जो भी डेटा सेव होता है उस पर ही ऑपरेशन होता है, इसीलिए इसका नाम है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। तो जो ऑपरेशन होता है वो रजिस्टर्स के बीच में होता है। फॉर एग्जाम्पल मूव A, B। मूव इंस्ट्रक्शन क्या करता है? रजिस्टर B से डेटा रजिस्टर A में कॉपी कर देता है। तो यहाँ पे सोर्स ऑपरेंड है आपका B और डेस्टिनेशन है A। तो दोनों ही जगह रजिस्टर के द्वारा स्पेसिफाई किए गए हैं, सोर्स एड्रेस भी और डेस्टिनेशन एड्रेस भी। ये इंस्ट्रक्शन 1 बाइट का होता है, सिर्फ ऑपकोड लिखा जाता है इसका 7, 8। इसी तरह से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है ऐड B को A के साथ ऐड करता है और रिजल्ट भी A में ही सेव कर देता है। तो यहाँ पे सोर्स भी एक रजिस्टर है B और A और डेस्टिनेशन भी एक रजिस्टर है एक्यूमुलेटर। ये भी 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, सिर्फ ऑपकोड लिखा जाता है इसका 8, 0।
इसी तरह से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है INR A। INR का मतलब होता है एक्यूमुलेटर में जो भी डेटा है उसके डेटा को 1 बिट से इंक्रीज करना और रिजल्ट को भी एक्यूमुलेटर में ही सेव कर देना। तो यहाँ पे भी सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों एक्यूमुलेटर है, यानी एक रजिस्टर है, तो ये रजिस्टर एड्रेसिंग कहलाती है। ये 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन होता है, सिर्फ ऑपकोड लिखा जाता है इसका 3C। लास्ट एड्रेसिंग है रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर इनडायरेक्ट का मतलब रजिस्टर ही स्पेसिफाई होगा इंस्ट्रक्शन में, लेकिन डेटा जो है वो इनडायरेक्टली आएगा। रजिस्टर में डेटा नहीं होता, रजिस्टर में एड्रेस होता है और उस एड्रेस पे जाके हमें डेटा मिलता है। तो एक्चुअली में रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है, वो डेटा जिस पे ऑपरेशन करना है वो मेमोरी में सेव्ड होता है, वो मेमोरी लोकेशन एक रजिस्टर पेयर में सेव्ड होती है और वो रजिस्टर पेयर इंस्ट्रक्शन में स्पेसिफाई किया जाता है। तो ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है। देखिए यहाँ पे एड्रेसिंग 3 स्टेप्स में चली गई। जो डेटा है वो मेमोरी में सेव्ड है, उस मेमोरी लोकेशन को एक रजिस्टर पेयर में स्टोर करते हैं और फिर उस रजिस्टर पेयर को इंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है डेटा का एड्रेस बताने के लिए। तो यहाँ पे डेटा का एड्रेस क्योंकि रजिस्टर पेयर के द्वारा इनडायरेक्टली बताया गया है, इसीलिए इसे रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मूव A, अब इंस्ट्रक्शन में हमें 2 रजिस्टर्स दिखाई दे रहे हैं A और M। तो क्या कह रहा है, मूव इंस्ट्रक्शन क्या करता है, M से डेटा A में कॉपी कर दो। लेकिन M क्या है, M डेटा कहाँ से लेगा, M डेटा वहां से लेगा जो एड्रेस HL रजिस्टर में सेव्ड है। तो यहाँ पे ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है। जैसे ही म्यूपी को M दिखेगा वो ढूंढेगा कि HL में एड्रेस क्या है। HL के एड्रेस जब उसे मिल जाएगा तब वो देखेगा कि इस एड्रेस पे डेटा क्या है। तो एक्चुअली में M रजिस्टर से A रजिस्टर में डेटा नहीं जा रहा। डेटा कहाँ से जा रहा है, डेटा उस मेमोरी एड्रेस पे से A में कॉपी होगा जो मेमोरी एड्रेस HL रजिस्टर में सेव्ड है। तो ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है। इसी तरह से ये ये 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन होता है, सिर्फ इसका ऑपकोड यूज किया जाता है 7E, कोई ऑपरेंड अलग से स्पेसिफाई नहीं करते। इसी तरह से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है LDAX-B। LDAX इज लोड एक्यूमुलेटर indirectly from the memory address stored in BC register। अब यहाँ पे भी आपको रजिस्टर ही दिखाई दे रहा है B। X जहां पर आता है वहां पे मतलब है कि यहाँ पे 16 बिट के डेटा पर हम ऑपरेशन कर रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ पे X है तो यहाँ पे ये B नहीं है, ये क्या है, रजिस्टर पेयर BC। तो जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर को LDAX का ऑपकोड मिलता है 0A, वो क्या करता है, BC रजिस्टर को चेक करता है। BC में एक मेमोरी एड्रेस है, उस मेमोरी एड्रेस पर जो डेटा है वो डेटा एक्यूमुलेटर में कॉपी होता है। अगर ये रजिस्टर एड्रेसिंग होता तो डेटा B से किस में जाता, A में, लेकिन ये रजिस्टर इनडायरेक्ट है, यानी BC में एड्रेस है, उस एड्रेस पे जो डेटा है वो A में कॉपी होगा। तो ये रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है। ये भी 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन होता है, सिर्फ इसका ऑपकोड यूज किया जाता है 0A। थैंक यू स्टूडेंट्स।